नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मौजूद हूँ। एक काबिल एतबार शख्स ने अपने मोहल्ले के 2 कमसिन बच्चों की जान ले ली। इंसानी जान बचाने वाला डॉक्टर ही आखिरकार इन बच्चों का कातिल निकला। कमसिन बच्चों की मौत से इस वक्त वालिदैन की क्या हालत है और इस वक्त अहले मोहल्ला इस बारे में क्या कहता है, ये तमाम चीज़ें दिखाने के लिए इस वक्त मैं उस मोहल्ले में मौजूद हूँ और बाकी के सारा व्यू आपको उस घर में जाके बताऊंगी और वो मनाजिर भी दिखाने की कोशिश करूंगी जहाँ पे सारा वाकया इन मासूम बच्चों को अपने ही क्लिनिक बुलाया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इंसानी रूप धारे इस दरिंदे ने इत्मीनान और भरोसे की धज्जियां उड़ा के रख दी। यहाँ पे हम लोग जब मौजूद थे तो मैंने कहा था मैं लोगों से आपकी बात कराती हूँ, लेकिन कुछ लोगों से हमने पर्सनली बात भी करने की कोशिश की है। उन्होंने बोला जी 25 साल से ये क्लिनिक चल रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर सकते और उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि शायद उनके रसर रसूख ज़्यादा हैं या कुछ पर्सनली इनके मैटर होंगे, दुश्मनियाँ होंगी, कुछ वल्लाह आलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्हें बात करने से इनकार कर दिया। ये क्लिनिक कोई बताएगा कितने साल से? आप बताओगे भाई कितने साल से? कितने साल से? तकरीबन 25-26 साल हो गए क्लिनिक। ये अच्छा डॉक्टर है वैसे? तुम्हारे इलाके में खाली यही डॉक्टर है? डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर करीम। नहीं, ये जो बच्चों को उसने मारा है, क्यों मारा है, कुछ वजह पता है? वजह तो पता नहीं है, कोई सुना भी सुनने में आ रहा, कोई पैसा मांगता था, लोग इससे कर्जा मांगता था, इसी वजह से पैसा लेने का चक्कर में। फैमिली ने इनका पैसा देना था? नहीं, फैमिली में कोई रिश्तेदार इनका। अच्छा, रिश्तेदार है। जी। तो यहाँ पर अगर वो 25 साल से था तो 36 साल का है, तो क्या वो 10 साल 12 साल का था जो डॉक्टर बन गया? वो इनका वालिद साहब ने सिखाया उनको। अच्छा, डॉक्टर नहीं था, ताई डॉक्टर था। मैंने कहा 12-15 साल में मेडिकल में कौन डॉक्टर बन जाता है? नहीं, इनका वालिद डॉक्टर था। वालिद डॉक्टर था, तो ये टीके लगा के डॉक्टर बन गया। अहले मोहल्ला तमाम का तमाम यहाँ मौजूद है। अक्सर लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया और जिस शख्स ने किया उसने बताया कि जी उनके वालिद जो डॉक्टर थे, उसके बाद उनके बेटे ने वो कुर्सी संभाली। खैर, इस वक्त वो क्लिनिक यहाँ पर बंद हो चुका है, मेरे ख्याल से उनको सील कर दिया गया। मैं उस दहलीज पे मौजूद हूँ जहाँ पर मैं ज़रा कोशिश करूँ कि उनकी वालिदा से बात कर सके। और मुझे पता है इतने छोटे बच्चों का अभी यहाँ पे इंतकाल हुआ है, बड़े मुश्किल काम होगा उनसे बात करना, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि उन बच्चों को आपके पास, उनकी वालिदा को आपके पास ले। खैर, यहाँ से अंदर चलते हैं, बाकी बात जाके करते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अब हम सिर्फ इंसाफ के लिए प्रोग्राम कर सकते, हम वापस नहीं ला सकते आपके बच्चों को, ठीक है? अल्लाह ताला आपको सब्र दे, क्योंकि इतना बड़ा ज़ख्म जो लगा है वो कभी भर नहीं सकता। तुम्हें अब हमेशा ही रोना है ज़िंदगी भर, जब तक ज़िंदगी है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि उस शख्स को फांसी होगी। नहीं, वो फांसी आसान होगा ना। वो तड़पेगी नहीं। उसको ऐसे छोटा डब्बे में रखो, उसका जिस्म पे इस तरह ज़ख्मी करो जिससे वो तड़पे। उसका आसान मौत नहीं दूँ। ये फांसी तो आसान हो जाएगी ना। आसान मौत नहीं चाहिए उस शख्स के लिए। ये वालिदा है, 4 बेटों के बाद वो 2 प्यारे बच्चे पैदा हुए हैं। दरिंदगी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो बाज़ाहिर अपने आप को डॉक्टर कहता है और कई साल से वो डॉक्टर। ये सगा मामू नहीं है, ये मेरा कोई भाई नहीं है, फैमिली डॉक्टर था। अच्छा। आना जाना था बस। मुझे बताओ कि जो तुम्हारे 2 बेटे इनके नाम क्या थे? हसन, मोहम्मद अली हसन। मोहम्मद अली हसन। हाँ। और दूसरे का? मोहम्मद अहमद रजा। अहमद रजा। कितना खूबसूरत था ना मेरा बेटा। बहुत प्यारा। हाँ, बहुत प्यारा। क्यों मारा उसने? क्यों मारा? कितना तड़पाया था ना, कितना गंदे जगह में मारा मेरे बेटे को। हाँ, कितना गंदे जगह मेरा गंदे पूरा घर काला हो गया। अच्छा, मुझे पता है जिसने मारा है वो कौन है? डॉक्टर है? हाँ, फैमिली डॉक्टर था। फैमिली डॉक्टर है, तो वो आपके बच्चे की दोस्तियाँ उससे कैसे हो गई? वो जैसे कभी कभार आता था ना। कभी कभार आता था? हाँ, इलाज के लिए आता था ना। ठीक है। फिर उसको डॉक्टर मामू बोलता था। डॉक्टर मामू बोलते थे। अच्छा, डॉक्टर मामू ने आपके बच्चों को कब बुलाया था? आपको पता है कब बुलाया था आपके बच्चों को? वो ना जुमेरात को आया था। फिर मैंने ऊपर घर बनाया ना। हाँ। वो सब कुछ देखा इसने। वो जेलस हो गया आपके घर देख के। फिर उसको पता था ये मेरा दिल का टुकड़ा है, जितना भी मांगेगा ना मिलेगा इसको। उसको पता था। फिर मेरा बच्चों का कमज़ोरी था, जानवर परिंदे वगैरह वो शौकीन थे उनकी। तोते जानवर पालते थे। हाँ, फिर ये जाते वक्त ना बच्चों को बोला तोते दिलाऊंगा। हाँ, फिर मैंने इसको वो जाने के बाद मेरे बच्चों ने मुझे बोला, अम्मी मामू ना मुझे बोला है तोते दिलाएंगे। मैंने बोला नहीं बेटा, दूसरे से चीज़ नहीं लेते। मैं अपने बच्चों को कभी निकलने नहीं देते, हमेशा बंद रखता, बस चीज़ लेके नहीं जाता, कभी जाता कभी नहीं जाता था। और फिर उस दिन वो आए थे ना, उस दिन हाँ उसने बोला
मामू ने बोला तोता दिलाएंगे। फिर मैंने मेरे बेटे को बोला बेटा दूसरे से चीज़ नहीं लेते, आप लोग रखते नहीं हो, मैं ऊपर घर तैयार हो जाएंगे ना, मिस्त्री चले जाएंगे तो फिर मैं तोते रख दूंगी। हाँ मैं आपके लिए कबूतर तोते लेके आऊँगी, दूसरे से नहीं लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अगर तुम जाओगे तो फिर मैं आपको ना फिर मैं मारूँगी इसको, आप नहीं जाना। फिर इसने क्या किया मुझे बताया नहीं, वो 2 दिन से चक्कर लगा रहे थे। एक दिन कपड़े स्कूल से आने के बाद फिर तैयार हो गए। फिर बोला उसने हाँ मैं मामू के पास जा रहा हूँ तोते। मैं कह रहा नहीं, अगर आप तोते भी लेके आओगे ना फिर मैं आपको मारूंगा। क्यों नहीं जाना उनके पास, कोई ज़रूरत नहीं तोता किसी से दूसरे से चीज़ लेने का। फिर बच्चे गया या नहीं गया मुझे नहीं पता। हाँ मुझे आप नहीं। कितनी देर बच्चे जब घर नहीं आए तो अब तुम परेशान होगी, मेरे बच्चे घर नहीं आए, और बच्चों को तुमने ढूंढना शुरू कर दिया। ये हाँ मैं बच्ची थी नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी। हाँ। और फिर इसके बाद ये 2-2:30 बज रहे, में खाना वगैरह खिला के मैंने इसके अब्बू को बोल रही थी आप बच्चे कहाँ हैं? कह रहे मैंने इसको तो 11 बजे लेके आई थी दुकान से, ये फिर भी ज़िद करके रखे डॉक्टर मामू का साथ जाऊँगा तोता दिलाएंगे। फिर डॉक्टर मामू के फिर मैंने इसको मेरा भाई को कॉल किया। फिर हसन के अब्बू बोल रहे थे नहीं तुम्हारी घर पे आपके उसके नानी के घर पे होंगे। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन करके मैंने भाई से आपने अपनी माँ के घर फ़ोन किया। ठीक है। फिर भाई ने बोला यहाँ बच्चे तो नहीं आए सुबह से। मैंने कहा फिर बच्चे कहाँ के? फिर इसके बोले वो डॉक्टर मामू का पीछे था इसके अब्बू ने। फिर मैंने बोला ठीक है हाँ क्या बोला हाँ। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, इसका अब्बू हसन का अब्बू ने फ़ोन किया। हसन का अब्बू को बोला बच्चे है नहीं। फिर मुझे कॉल किया बाजी बच्चे इधर है तोते लेने के लिए बेटे। मैंने खाना वगैरह खिलाया। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ खाना वगैरह खिलाया। हाँ। इसको बिठा के रखा है, तोता लेके आ रहा है मेरा दोस्त। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला इन लोग को लेके आओ, ज़रूरत नहीं तोते के लिए, जाके लेके आओ। मैंने उसको भी बोला तोता कोई ज़रूरत नहीं, ये तोता रखते नहीं। कह रहे नहीं कोई बात नहीं। फिर बोला इसने फिर बोला क्या हाँ। फिर मेरा बेटी अच्छा। जाके बेटी को कह रही है घुसने नहीं दी, वो मुझे नहीं बताया मेरी बेटी ने। कह रही अम्मी वो हसन नहीं आ रहा है, अहमद नहीं आ रहा। मैंने फिर बाद में फिर उसने दोबारा कॉल किया, ये आने से पहले उसने दोबारा बाजी शाम हो गई थी। नहीं 4 बज रहे थे। फिर उसने बोला बाजी आप परेशान नहीं होना, तोता मेरा दोस्त लेके आ रहा है, बच्चे बस खा के थोड़ा सा लेटा हुआ है। फिर मैं समझी शायद लिठा के रखा होगा। इसने बोला अंदर घुसने दो, बाद में मुझे बताया इसने घुसने नहीं दिया। फिर मुझे कॉल किया। फिर मैंने परेशान नहीं हुआ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चे आप भी आ जाएंगे। फिर इसने आधा घंटे के बाद मुझे बोला बाजी बच्चे को भेजो, मैं तोता लेके आया। मैंने बोला तुमने तो बोला अभी तो बोला बच्चे तुम्हारे पास है। फिर उसने बोला नहीं मेरे पास तो नहीं, वो तो चले गए 1 घंटे से पहले। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो बोला अभी। नहीं कह रहे घर से चक्कर लगा के होके आता हूँ। अच्छा। फिर मैंने बोला नहीं बच्चे तो नहीं आए। फिर मैंने फ़ौरन मेरे बच्चों को मैंने भेजे ढूंढो बच्चे का है। मेरे नानी के घर सब जगह पूछे, इसका अब्बू को भी बोला वो जगह ढूंढे, तब से शुरू कर दिया ढूंढना। अच्छा तो पता कैसे चला आखिर में कहाँ से बच्चे मिले? बच्चे तो उसके पास से मिले ना, उसके क्लिनिक के अंदर से। हाँ। किस हालत में मिले? उसने भी साथ आके ढूंढ रहा था। हाँ, मैं बेहोश हो गई थी ना, उसने दवाई भी लाया होश में लाने के लिए बोल रहे। तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया? हाँ बोतल लेके थे, इतना बड़ा पता अच्छा, नहीं। हाँ। फिर ढूंढता रहा, ये लोग ने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा साथ उसको घुमाते रहे। ठीक है। इसने शुरू में बोल दिया तुम्हारे पास बच्चे थे तुम ढूंढ के दो। नहीं बोला तुमने मेरे बच्चों को खाना क्यों खिलाया, क्या जरूरत है, मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। और तुम्हें क्या जरूरत है मेरे बच्चों को तोता दिलाने का। फिर बोला मैं इसका मामू इसलिए दिला रहा था, बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए दिला रहा हूँ। ठीक है। फिर आखिर में बच्चे उसके क्लिनिक से मिले? हाँ। किस जगह से? रूम से मिले, बाथरूम से मिले? नहीं इतनी छोटी सी दराज से निकाला है। दराज से? हाँ इतना गंदा दराज के अंदर दोनों को? हाँ ऐसे बांध के रखा था मेरे बच्चों को, इस तरह बांध के रखा था, इस तरह बांध के बच्चों को दराज? मुंह बंद कर दिया, यहाँ से मुक्का मारा है और यहाँ से गला दबाया। किस तरह एक आँख भी फोड़ दिया इसने। फिर उसको आसान मौत तो नहीं चाहिए ना। मेरा पुल था दे जो मांग रही है दे इसको। इसके बच्चों की वो आपको लम्हात बता रही हूँ, बड़ों से बात करेंगे, इनके दादा दादी
नाना सब यहाँ मौजूद हैं, इनके वालिद साहब मौजूद है। लेकिन एक माँ अपने बच्चों का बता रही है कि उसके बच्चे जिस डब्बे से मिले, हाँ नीचे बैठने वाला दराज था ना, नीचे बैठने वाला दराज था जो खुल जाता है। हाँ, हाँ इस तरह से। हाँ। कैसे घुसाया इसने? तो अलग अलग घुसाया, एक में घुसा दिया? एक ही में घुसा दिया। ऐसे खींच के निकाल रहे थे ना, पूरा पत्थर बन गए मेरे बच्चे, लकड़ी बन गए। कितना कचरे में रखा था ना उसने, वहाँ ना कीड़ा भी चल रहा था। उसकी सजा बताओ, हुकूमत कौन सी सजा दे उसको? उसको भी इस तरह उस जेल में वो छोटा वाला डब्बा नहीं होता जिसमें पंखा वगैरह पानी वगैरह कुछ नहीं होते ना, हाँ। इस तरह में रखो और फिर इसका जिस्म से इस तरह रोज़ इसका चमड़ा एक एक निकालो रोज़। इसमें दवाई नहीं होना चाहिए, कीड़ा लगना चाहिए। जैसे कीड़ा काटते हैं ना, इसका जान नहीं निकालना, इसको इस तरह बांधना, ठेस करके बांधना। नोट कर सकते हैं कि वो मनाजिर क्या मनाजिर होंगे। और इस वक्त वो गम की दास्तान मैं आपको सुना रही हूँ। खालिद साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। हम जो 2 मासूम बच्चों के बारे में आपको बता रहे हैं, वो वालदा तो इस काबिल नहीं थी। उनका एक ही मुतालबा है कि उस शख्स को सज़ाए मौत भी नहीं होनी चाहिए, उसको रोज़ाना किसी छोटे से जगह बंद करके डाल देना चाहिए ताकि रोज़ाना उसकी स्किन उतरे। खैर, उन बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या असल है क्या? और इस वक्त जिस रूम में मैं मौजूद हूँ ना, ये उन बच्चों का रूम है। और बच्चों का रूम ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन बच्चे मौजूद नहीं हैं। अब आपने खुल के बताना है, ये जो शख्स था इसका नाम क्या है? अस्सलाम जी, इसका नाम अब्दुल करीम था। अब्दुल करीम था। ओके, अब्दुल करीम, ओके। ये डॉक्टर अताउल्लाह का बेटा था। अच्छा। ये मेरा फैमिली डॉक्टर था। आगे कोई भी डीप वगैरह ऐसा लगाना होता है, छोटा मोटा जो बुखार का गोली वगैरह दे दिया उसने ना, हाँ। इस तरीके का डॉक्टर आना जाना, मतलब जब इलाज करना होता था ये घर पे आता था। कितने साल से उसका ये 10-12 साल से तकरीबन 4-5 दिन पहले ये घर पे आया था। अच्छा, घर पे इस वाक़ये से पहले? जी ठीक है। घर पे आने के बाद जब जा रहा था, मेरा बच्चों ने बोला, मामू आपने जो पहले तोता लाया था ना, परिंदा जो था, हाँ, वो अब उड़ गया, दोबारा लाना। इसने बोला मैं इतवार को लेकर आऊँगा, बेटा इतवार को आप क्लिनिक पे आ जाना। ठीक है। मेरा बेटा गया क्लिनिक पे। क्लिनिक पे जब गया, ये 2:30 बजे तक जब घर नहीं आया, मैंने उनको कॉल करा। मैंने कहा यार बेटा तुम्हारा पास है? पहला तो बोला नहीं, फिर मुझे कह रहे मेरा है बच्चा। फिर मैंने अपना बच्चा भेजा। मैंने कहा यार वो बच्चों को लेकर आओ, दोनों बेटा को लेकर आओ। मेरा बेटी को भेजा। फिर उसको कहने लगा अभी तो कोई परिंदे वाला आया नहीं, परिंदा लेकर आ रहा है, फिर मैं घर पहुंचा दूंगा, अगर घूम गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसे ही बोलना आपका अम्मी को। ठीक है, बच्चे घूम गए तो मैं जिम्मेदार हूँ जी। ठीक है। फिर 5:30 बजे मुझे कॉल करा, कह रहे आपका बच्चा 4:30 बजे यहाँ से निकला, पहुँच गया घर। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा तो यहाँ नहीं आया। फिर हमने सब जगह तलाश करता रहा, नहीं मिला। फिर मैं इसका दुकान पे गया दोबारा, ठीक है, क्लिनिक पे। मैंने कहा बच्चा कहाँ भाई, बच्चा तो मिल नहीं रहा है। सही। उसने बोला यहाँ से चला गया। मैंने कहा एक काम कर, फिर ढूंढता है। वो भी हमारे साथ ढूंढने में शामिल हो गया ना। अच्छा, ढूंढता रहा। 2-3 लड़कों को बोला यार ये बच्चों को थोड़ा ढूंढा आगे पीछे ना। हाँ। मेरे सामने 2-3 लड़कों को भी भेजा। फिर मैं आया, जब शाम हो गया 8:30-9 बजे का टाइम, मैंने कहा आप बच्चा तो मिल नहीं रहा। मैंने फिर 1 में कॉल करा, फिर उन्होंने बोला थाना में आप चले जाओ। ठीक है। फिर मैंने कहा भाई जो सुबह वाक़या हुआ ये बयान आपको रिपोर्ट कराना पड़ेगा कि मेरे पास बच्चे आए थे। मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, जो वाक़या था, कितना बजे निकला, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। मैं उसको ताना लेके गया। जब ताना लेके हम लोगों ने बड़ा कोशिश किया 3-4 घंटा, यार इंसान ने गलती हो जाता, आप मुझे बता दो, सच बता दो। हाँ। सच बता दो, कुछ पैसा चाहिए, कोई मामला है बताओ। वो हमें बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब थोड़ा सा उसको सख्ती किया, हाँ। फिर बताया, हम लोग 4 बंदा मिल के पैसा का तावन की वजह से मैंने उसको उठाया। पैसों के तावन मतलब वो पैसा चाहता था आपसे? पैसा चाहता था। ओके ओके। फिर जब उठाया, फिर पुलिस ने 3 मुजरिम लोगों को भी उठा लिया। उठाने के बाद पता लगा उन बंदों को इसने 22,90,000 रुपए देने थे। 22,90,000 इसने देने थे। ठीक है। इसीलिए उनको फंसा रहे थे। अच्छा, केस में उनका नाम वैसे ही डाल दिया? ऐसे ही डाल रहा था। अच्छा। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बंदा बेकसूर है। फिर मैंने कहा इनको छोड़ दो। सही। फिर मैंने कहा भाई बच्चा तो, जब इसने बोला, हम 4 बंदा ने मिल के अगवा के बच्चे इसका पास है। सही। फिर दोबारा सख्ती करा इसको। हाँ। सख्ती किया तो बोला
अच्छा, वो जो सख्ती हो रही थी पुलिस स्टेशन हो रही थी या आप लोग कर रहे थे? नहीं, पुलिस स्टेशन में इससे सख्त सवालात कर रहे थे। जी। फिर जब दोबारा आया इसका क्लिनिक पे बच्चा जो है ना, कैसे माना बच्चे क्लिनिक है? बच्चे को पहले जो है ना लस्सी का अंदर माना कैसे बोला बच्चे मेरे पास क्लिनिक में? वो मान गया, उसने बोला बच्चे क्लिनिक पे मेरे पास ही। मोबाइल में आया, उस वक्त तक मरने का नहीं पता था। नहीं, फिर खुद ये आया मोबाइल पे। मोबाइल पे आने के बाद उसने जगह बताया किस जगह पे इसने रखा। वहाँ जब पुलिस आई पता लगा वो बच्चा तो एक्सपायर हो गया और किस हालात में मिला, उस उनके ऊपर जो है ना कीड़ा मकड़ा नहीं, बिल्कुल बंद ऐसा जो दराज वगैरह होता है ऐसे ही पड़ा हुआ था, मिट्टी अंदर, उसको अंदर डाल के रस्सी बांध के ये जो अपनी तरफ से उसने उसके अंदर बंद किए थे ताकि हम आपको मुतालबा करेंगे बच्चों के पैसों का। है वो बाहर बच्चे बकौल वहाँ बंद किए तो सांस घुटने से मर गए। हाँ, उसने मार दिया, वो दवाई ज्यादा पिला दिया ना। दवाई ज्यादा पिला दी? जी। बेहोशी की दवाई थी? आपके पास जब बच्चे पहुँचे वो किस हालत में पहुँचे? बच्चा बिल्कुल एक्सपायर हुआ था। रस्सी हाथों में बंधी, पैरों पे हाथों में बंधा हुआ था और एक गले में रुमाल बंधा हुआ था। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो आपका डॉक्टर था आपके घर में आता था, उसने वहाँ पे बयान क्या पुलिस को दिया है? पुलिस को बयान दिया इसने कोई? उसने पुलिस को ये बयान दिया, मैंने जो है इन बच्चों को वो जो है ना अगवा करने का इरादा से जो है ना रखा हुआ था। अच्छा। पैसा का तावन के लिए। हाँ। मुझे 22.5 लाख का जरूरत था, इसकी वजह से मैं कई दफ़ा बोल नहीं पाया, फिर हमने बच्चा अगवा करके इससे पैसा लेने की कोशिश किया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके सुना है 4 बेटियों के बाद ये 2 बच्चे मन तो मुरादों वाले थे। मन्नत मुराद का साथ मिला था मुझे ये 4 बेटियों का बाद। ये बहुत इतना प्यारा बच्चा था, मैं जो है ना अल्फाज नहीं कर सकता। ये मेरा बच्चा जो है ना गोद में ही मेरा सोता था। अल्लाह, गोद में सोते थे? मेरे अलावा कोई सोता नहीं था। अल्लाह। मैं हुकूमत पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट सिर्फ दस्तर काजी फैज़ साहब से 100 मोटर लिया जाए, इनका हमारा बच्चों का जो है ना जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, हमें सख्त से सख्त ऐसा भयानक सज़ा दिया जाए जो आइंदा आने वाला नस्ल दोबारा ऐसा वाक़या पेश ना आए। जो आपने इतना प्यारा कमरा अपने बच्चों के लिए बनाया? मैंने बच्चों का परमान भी बनाया। ये बच्चों का? ये मेरे बेटे का कमरा है, बेटे के लिए तैयार किया था। 14 अगस्त में ये घर रेडी होना था। 14 अगस्त को घर रेडी होना था। मोबाइल से पिक्चर निकाल के बताता, अबू मेरा कमरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए। मेरा 1 लाख का सानिया नहीं, ये पूरा 24 करोड़ पब्लिक का सानिया है। जितना भी इसका ऊपर अफसोस क्या जाएगा कर कम में, ये एक इंसानी आलमिया है, इसके ऊपर जितना भी बंदा बोले कम है। अच्छा, उसकी वजह शोहरत मैंने सुना अच्छी नहीं है, वो लोगों से पैसे भी लेता था, वो क्या कहानी है? ये अक्सर लोगों से उधार लेता था, फ्रॉड करता था, देता नहीं। क्योंकि वहाँ मोहल्ले वालों ने भी कहा ये पैसे खाता था। ये जो भी इलाज करने जाता उनसे भी पैसा उधार लेता था, 10,000, 20,000, 50,000, फिर उनको घुमाता था, नहीं देता था कभी इलाज। तो ऐसी क्या वजूहत थी कि ये गरीब आदमी था? फैमिली जितना खर्चा करता है उससे डबल खर्चा, जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा करता है, उससे ज़्यादा खर्चा करता है। अच्छा सिराज भाई, मुझे पहले एक बात बताएं, ये जो डॉक्टर था, ये आपने कहा आपका फैमिली डॉक्टर था, घर में कितना आना जाना था आपका? जब कोई बीमार हो गया बुला लिया फिर आता था। तो इनके वालिद से भी आपकी सलाम दुआ थी? सलाम दुआ है। तो उनकी फैमिली भी आते जाती? उनकी फैमिली भी आती थी जी। तो मतलब पुराने ताल्लुकात थे, रिश्तेदारी नहीं थी? जी जी। अच्छा, और इसके अलावा मुझे बताएं पुलिस का तामुन आपके साथ कैसा है? अभी तक तो तावन मेरा साथ ठीक है, अभी केस चलेगा तो अंदाजा होंगे। नहीं अभी तक जो अपडेट आई है जिस तरह उसको पकड़ा गया है? नहीं अभी तक तो तावन मेरे साथ, देखो HHO साहब पूरा रात को होता, बाकी जो इनके इंतजामी स्टाफ अभी तक तो भरपूर ताउन कर रहा है। जिनके बारे में मैंने पहले बताया कि इस वक्त जिस रूम में मैं मौजूद हूँ वो उन बच्चों का रूम है जहाँ पे बच्चों को 14 अगस्त को ये रूम देना था, बना के ऑलमोस्ट बन चुका है, बस अभी इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, बिजली बल्ब यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन जब बच्चों के साथ जो वाक़या पेश आया उसके बाद कहते हैं ना, ये जो रौनकें थी आँखें ख़त्म हो। जब जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो उनकी नाना से मिलाएंगे, क्योंकि नाना पुलिस के साथ गए थे उस क्लिनिक पर, और क्लिनिक पर जाने के बाद वो मनाजिर वो अपनी ज़बान से खुद आपको बताएंगे कि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाज़िर हूँ मैं यहाँ पर, और उनके नाना हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है बुज़ुर्गों के साथ उनकी औलाद के बारे में बात करना। मुझे बताएं, खलबली तो मच गई थी जी, बच्चे गायब हैं, डॉक्टर साहब ने बच्चों को बुलाया, पता चल गया था?
उसके बाद जब वो बदबख्त आपके साथ घूम रहा था और पुलिस स्टेशन पहुंचा तो फिर क्या हुआ वहाँ से? ज़रा लोगों को कहानी बताएं कि कैसे बच्चे मिले। बच्चा मिला हुआ, बच्चा तो 12 बजे ले गए इधर। अच्छा, 12 बजे ले ये मुंह से इकरार किया। हम शरबत में जहर मिलाया। शरबत में? शरबत में। तो एक बंदा लस्सी लेके आया, शरबत लेके आया, दवाई भी लेके आया। दवाई भी लेके आया? दवा भी लेके आया। हाँ। ये बिरयानी खिलाया। बच्चों को बिरयानी खिलाई? बिरयानी खिलाया, शरबत खिलाया, बोतल पिलाया। बोतल पिलाया बच्चा को, ये मुंह से इकरार किया। बोलता है हम बेहोश पहले किया, बेहोश नहीं है, फिर सुई लगाया। अल्लाह। सुई लगाया, फिर हाथ पाँव बंद कर दिया, बंद कर दिया। फिर खाली सुई नहीं है, खाली सुई। फिर हमारा नाती से ऐसा ऐसा मारा, सुरख सुरख हो गया। ये क्यों किया? नाक में ऐसा दूसरा लगाया, इतना हो गया। नाक सूज गया। छोटो बच्चा जो 18 साल है, 8 साल है ना, इसमें ऐसा अंगूठा लगा दिया। ये मरने का बाद 2 घंटा खून आया इधर से, रुमाल से हम खून निकला हुआ। फिर हम दामाद को बोलता है, दामाद तो उधर थाना में गया। हाँ। तो फिर हम बोलता है बाबा मेरे को 2 पुलिस दियो, हम इधर चेक करेगा, हमारे दिल बोला उधर है। ये बोलता है खड्डा मार्केट है। अच्छा, उसने जगह गलत बताई थी? गलत बताया। पुलिस खड्डा मार्केट उधर उधर, वो बंदा उठा था। हाँ। वो खड्डा मार्केट ढूंढ रहा है, पुलिस वही काम पे लग गया। ठीक है। फिर इधर पुलिस नहीं भेजा। ठीक है। फिर मैं ये दुकान शक्ल लगा रहा, फिर हम दुकान तो ताला लगा। ठीक है। ये बंदा बोलता है दुकान छोड़ दो, हम बोलता नहीं, कानून के खिलाफ नहीं करो। सही। ऐसा क्या करेगा? बोलता है तुम मार के उधर अंदर घुसाया, फिर इससे अंजाम लगाएगा। ये हमारा दिमाग में ये आ गया, फिर हम ताला नहीं टूटा। ठीक है। फिर पुलिस आया, उसको लेके आया। ठीक है। उसको ले आया, ये दुकान है। सही है। ऐसा बताया, पुलिस सीधे ले गया। दुकान के अंदर? नहीं, थाना में। थाने ले गया? 1-2 मिनट भी नहीं हुआ, ले गया। फिर 4 पुलिस है, ये शटल खोल के अंदर जा रहा। हम बोलते हैं बाबा तुम थोड़ा इधर खड़ा हो, पहले हम मेरे को जाने दो। अच्छा। काम करने दो। फिर ये 2 बंदा घुस गया, एक बंदा निकल गया, बोलता है बाबा पानी लेके आओ, पानी का बोतल लेके आओ। ये बंदा कहाँ भेज दिया? हम बोलते हैं पानी का बोतल लेके आओ जल्दी। तो हम पुलिस से बताया बाबा इधर बच्चे आया होता है, तुम फिक्र नहीं करो, बेहोश है, पानी लेके आओ। पानी लेके गया, पानी डाल दिया, होश नहीं है। एम्बुलेंस मंगाया, फ़ौरन एम्बुलेंस आ गया। ऐसा कौन सी जगह थे बच्चे बच्चे कौन सी जगह थे जो उनको होश नहीं आया? बता रहा हम लोग। हाँ। वो डॉक्टर ऐसा बैठा ना। हाँ। सामने एक टेबल नहीं है ना। ठीक है। इधर कचरा डब्बा मब्बा है। हाँ। रखा है। हाँ। तो फिर ये अंदर हाथ बांध दिया, पाँव बांध दिया, ऐसा मारा। मैडम आई ऐसा, ये हादिस में खून का बदला खून चाहिए है ना, हदीस में हम ये चाहिए खून का बदला खून चाहिए। वो बात पहले पाँव काट दो, फिर हाथ काट दो, पैर भी फांसी में सरो, हम बदला चाहिए बस। ये दादा का मदर में मैं रोने के ये बच्चा अल्लाह मिला है मेरे को। अल्लाह। पहले हमारा को बेटी की 4 बेटी है, लड़का नहीं है। लड़का के लिए हम रो के दादा का मदर में दुआएं मांग के बच्चे लिए दुआ मांगता है। फिर अल्लाह गुनाहगार का दुआ कबूल किया, फिर ये हो गया। हमारा खुल देर टुकर हम बर्दाश्त नहीं हुआ 3-4 दिन तक, बर्दाश्त नहीं आ रहा हमारा। ये मैडम आई, मैं ये इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ में चाहिए ज़रूर, इंसाफ चाहिए जी। दाना इस वक्त शदीद गम में और आंसू उनकी आंखों में, पता नहीं कितना ये लोग रो चुके हैं, इतना रो चुके हैं कि शायद आंसू ही ख़त्म हो गया और पर भी आंसू बह रहे हैं, फिर भी आंसू बह रहे हैं। दिल पत्थर कहते ना कि समझ नहीं आता कि उस शख्स के साथ क्या करें। खैर ये नाना थे, नाना ने जो आलम देखा वो बताया। जी मेरे साथ मौजूद हैं बच्चों के दादा, यहाँ पे नाना दादा बताया ना, पूरा ख़ानदान भरा हुआ है। आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ उसको वही भयानक मौत मिले जो हमारा बच्चा को दिया गया।
आसान मौत नहीं चाहता हूँ उसको, आसान नहीं चाहते? नहीं, खून का बदला खून होना चाहिए। क्यों ये हमारा बच्चा को बड़ा तशद्दुद करके मारा। और दूसरी बात ये 6 बजे से हम लोग को रात को 9 बजे सब इसने खुद घुमाया जा रहा इधर को। हम लोग को पूरा मोहल्ला 2 घंटा तक छाड़ मारा। बच्चा अम्मू मेरा भतीजा दोनों थे। हाँ। और ये हम लोग अकेला छोड़ नहीं रहा था। अच्छा। हम उसको देर ये बात कर रहा था, देखो बच्चा सारा शक तेरे पे जाता है, सही, तू अभी बता दे, तेरे पे जो मांगे हम पूरा कर देते हैं। खत्म बात। हाँ, हमारा बच्चा किधर हमको बता दे। उसने मैंने उसका यकीन करो 2 घंटा तक मेरे को उसने घुमाया, किधर कौन सा मौलवी के पास ले जा रहा, किधर कौन सा मौलवी के पास ले जा रहा, किधर लेके जा रहा, वो खुद किया हुआ। उसने अपना मोबाइल खुद बंद किया, बोला हमारा बैटरी लो हो गए। उसका मोबाइल में फोन आ रहा था, किसी के फोन आ रहे होंगे ना, किसी का फोन आ रहा था, उसने अपना मोबाइल खुद बंद किया हमारे सामने। हमने हमारा मोबाइल से दूसरा एक मौलवी है उसको फोन कर रहा था। सही। फिर तो घुमाया आखिर में जब जा रहा था, हमने उसको ये बोला, भाई जो तुमने सुबह से ये पूछा, आपने उसको बिरयानी खिलाया, हाँ, आल रहमान से लाके, सही, और लस्सी पिलाया, जूस भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जूस पिलाया, बच्चे का हाथ में कच्ची के लिए पैसे भी दिया। हाँ। इतना मेहरबान हमारा बच्चों के ऊपर कैसे हो गया तुम तो किसी को बुखार भी उतार नहीं देता है। हाँ। तुम लोगों से 20,000 5,000 ले लेके खरीदार में चलने वाला बंदा, तुम हमारा बच्चे के पीछे 1,000-1,500 रुपये खर्चा कर रहा है। हाँ। किस वजह से कर रहा है, कोई वजह बनेगा ना। हमने उसको ये बोला, ये सारा कुछ मद्देनजर देखते हुए शक पूरा तुम्हारे पे जाता है। ये सीढ़ी आप लोग जब पहले शुरू में आकर खड़ा हुआ था ना, मैंने उसको ये बोला, इस सीढ़ी के अंदर घुसाया, सिराज को भी मैंने बाहर खड़ा कर दिया। हमने थाना में जाने से पहले उसको इतना बोला, अम्बला भाई तुम हाल इतना बता दे, तेरा पैर पकड़ता हूँ, तेरा हाथ जोड़ता हूँ, हमको पक्का यकीन है बच्चा तुमने अगवा किया, किधर बता दे, तेरे को पैसे चाहिए, और मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं सिराज को भी नहीं बताऊंगा, तुझे दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं हमारा बच्चा किधर हाल मुझे बता दे। ठीक है, अभी यही है। उसे जब थाना में ले गया, शुरू में एक बार बोला खट्टा मार्केट में ले गया, दूसरा बार बोला जंगल में ले गया, जब तीसरा मरतबा पुलिस वालों ने अपना तरीके से पूछा, कह रहा कि हमारा क्लिनिक में। दरअसल जब क्लिनिक से बच्चा रिसीव कर रहा था तो मैं यहाँ घर के सामने मौजूद था, ये नाना गया पहले बता देते, क्या पता उनकी सांस चल पड़ती, वो बच जाते हैं, मरते नहीं। जब 6, 7 बजे 8 बजे बोल देता तुमको पैसे चाहिए, पैसे तेरे मुंह पे मार देता। सही बात है। इतना अच्छा लड़का था, इतना हमारा घर पर रोजाना जाता है, दादा दादा बोल के पीठ पीछे हम लोग। दादा, मैं बता रही हूँ, दादा माशाल्लाह अल्लाह इनको जिंदगी दे, लड़कों की तरह लग रहे हैं। दादा के साथ बच्चों की जो बॉन्डिंग होगी, नाना के साथ जो है, यहाँ पे जो उनके ताया अबू के साथ बॉन्डिंग है, ये तमाम लोग इस वक्त शदीद गुस्से में, इनका बस नहीं चल रहा कि वो शख्स अगर सामने हो आप आग लगा दे, जान से मार दूं उसको। आप भी हमारा सामने ला के दे, हम उसको इधर मार देगा। मैंने उससे पैर नहीं पकड़ा, मैं उसका हाथ जोड़ा, बिकेरी की तरह भीख मांगा उससे। खाली ये हमारा भतीजा जो है सिराज, वो यकीन नहीं कर रहा था, क्यों उसका घर का डॉक्टर था, आना जाना था, किससे यकीन करेगा। मैं शुरू से ये बोलता रहा, ये इसके पास बच्ची इसी के पास है, इसको पकड़ो, उसको मारो, अभी बच्चा निकलेगा। हर हफ्ते हर एतवार का हमारा घर पे जाता था, दादा ये मेरे को नारियल तोड़ के दो, दादा ये दो वो दो। यकीन करो मैं इतना हेवी आदमी हूँ, मैं खुद उसको नारियल तोड़ के दे, बच्चे बन गए। वो ऐसे प्यारा बच्चा है यार, ऐसे प्यारा बच्चा है यार, उसको कौन मोहब्बत नहीं करेगा। दुनिया में किसी को देखो उस बच्चे से मोहब्बत हो जाएगा। आप 2 मिनट के आपका सामने आपसे मोहब्बत हो जाएगा बच्चा। ऐसे मासूम बच्चा, 2 लड़के हमारा, उसको इसने दरिंदर हमारा बच्चे को खून कर दिया। इनके दुख में बराबर के पूरा पाकिस्तान शरीक है, बल्कि पूरी दुनिया। दादा के आंसू, नाना के आंसू, ताया के आंसू, बाप के आंसू, माँ के आंसू, बहनों के, कज़नों के आंसू, सबके आंसू इस वक्त यही कह रहे हैं कि हमें उस शख्स का अंजाम वैसा ही चाहिए जैसे उसने हमारे बच्चों के साथ किया। अच्छा जी, यहाँ से चलते हैं पुलिस स्टेशन, बाकी की सारी बातें जो एंड की हैं वही जाके करते हैं। SIO डॉग पुलिस स्टेशन नासिर खान साहब के साथ मौजूद हैं और नासिर खान साहब प्रॉपर्ली बताएंगे कि आखिरकार इन तक ये केस कैसे पहुँचा और किस तरीके से उस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया। हमने जब अपने तौर पर हमने वो तफ्तीश का तरीक़ाकार चेंज किया, तो इसने फिर बताया कि जी वो मेरे पास क्लिनिक में आए थे और वो वहाँ पर हैं। तब भी उसने ये नहीं बताया कि वो मर गए या जिंदा है? नहीं, उस वक्त तक मतलब ये नहीं पता था कि ये मर गए। अच्छा, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई ये बच्चे तेरे पास कब आए थे? बोला ये बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने इनको बोला था कि मैं इनको ना बर्ड्स वगैरह, परिंदे वगैरह वो लेके दूंगा। हाँ। तो हम फिर इसको वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे जब लेकर गए तो वहाँ पे ऐसे जैसे बेंच सा होता है
मरीजों के बैठने के लिए, नीचे कबर्ड सी बनी हुई होती है। जी जी। तो उसमें इसने दोनों बच्चों को हाथ बांधे हुए थे उनके, ये ड्रिप की जो वायर होती है इसकी वायर से उन बच्चों के हाथ बांधे हुए थे। अच्छा। तो हमने वहाँ से दोनों बच्चों की डेड बॉडी। सर बच्चे जब निकले तो एक्सपायर हो चुके थे? बिल्कुल हो चुके थे। सर हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से मैं आऊँगी तो मैं उस शख्स के पास आपको मिलूंगी और उससे पूछेंगे भाई कोई और तरीक़ेकार भी अपना सकता था, ये तरीक़ाकार सही था कि एक माँ से उसके 2 बच्चों को उसने छीन लिया। मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं इस वक्त आपके सामने। और इस वक्त जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, यहाँ पोलाइट वाला काम नहीं बनता, यहाँ टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो शख्स, वो घिनौना डॉक्टर इंसान, वैश्य इंसान मेरे सामने मौजूद है, जिसने 2 मासूम बच्चों के साथ जो किया है वो उसी की ज़बानी आप तक लाएंगे। क्योंकि मेरी ज़बानी आएगा तो शायद आप लोगों को इतने आप पता नहीं चलेगा कि माँ बाप की तकलीफ़ क्या होती है। एक माँ बाप की तकलीफ़ भी वो देखता रहा और सारा अमल में वो शामिल था। वो किस तरह शामिल था उससे बात करते हैं और वो बताएगा कि मंसूबे के पीछे आखिरकार उसका मकसद क्या था। तो पहले तो मुझे तुम करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। आपका नाम? अब्दुल करीम। नाम? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, कितने साल से क्लिनिक चल रहा है तुम्हारा? ये चल रहा तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल। तो पहले कौन चलाता था? पहले वहाँ पर कोई और डॉक्टर भी बैठता था, वालिद साहब खुद फिजिशियन है। फिजिशियन है? अच्छा। मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। मैं जनरल हॉस्पिटल में ओटी का कोर्स किया हूँ। आपने ओटी का कोर्स किया है, ठीक है। तुम कितने साल से वहाँ पर ये उनके घरों में जाके ड्रिप लगा रहे हो और दवाइयाँ दे रहे हो? इनको घर में तो शुरू से आना जाना है। शुरू से आना जाना है? जी। कितने साल पुराना आना जाना है? ये जब से शादी हुआ तब से इनका आना जाना है। अच्छा अब्दुल, अब असल बहाने के पीछे आ जाते हैं। तुमने 2 मासूम से प्यारे से बच्चों के साथ जो ये घिनौना काम किया है, पहले तो मुझे ये बताओ कि इसके पीछे मकसद क्या था तुम्हारा? मैम मकसद ये था, इनको जब वो दोपहर में जब आया था मेरे पास, हाँ, तो मैम मसला ये उस टाइम कुछ में फिर जहन जैसे ही ख़राब हुआ, नींद की गोली वगैरह जो मिला दिया। हाँ। 2 नींद नहीं, की क्यों मिलाई, किस लिए मिलाई, क्या प्लानिंग थी, क्या मकसद था तुम्हारा? प्लानिंग वो उसी टाइम बना। हाँ। बनने के बाद मैंने उसी टाइम मैंने हरकत किया। हाँ। जब शाम हुआ ना, हाँ। शाम को भी दोनों का होश व हवस बिल्कुल बरकरार था। मैंने दोनों को आधा था जूस भी पिलाया, बाकी सब कुछ सही था। वो प्लानिंग ये था कि मुझे पैसे चाहिए था। तुम्हें पैसे चाहिए था? किसके लिए चाहिए था पैसे? पैसे थोड़ा देने था बाहर पैसे मेरे को। तो इन्हीं बच्चों को टारगेट क्यों किया गया? ये ही बच्चों से पैसे का तुमने क्यों फोकस किया कि ये बच्चों से पैसे मिल जाएंगे? असल में जो ना वो सिराज बेनवाई जो है ना, असल में बहनोई, वो बहनोई कहाँ से हो गया तुम्हारा? रिश्ते में बेनवाई है। बहनोई है तो बहनोई के साथ ये काम करते हैं? अच्छा, फिर क्या प्लानिंग की? प्लानिंग ये था कि इनको कॉल करूँगा, फिर कॉल करके जो ना फिर पैसे की बात करूँगा। तो तुमने जब सुबह से वो तुम्हारे पास आए हुए थे, बच्चे तोते लेने आए थे तुमसे? सुबह से नहीं, फिर 12:30 बजे। तुमने कैसे मारा उनके जो भी क्या वो सब बताओ। हाँ, उनको जो ना नींद की गोली वगैरह खिला दिया था। खिलाने के बाद वो बेहोशी हालत में थे। फिर बाद में उनको जो ना हाथ पर दोनों का मैंने टाइट करके मैंने बांध दिया और ड्रिप सेट के पेप से। बांधने के बाद जो ना पीछे जो ना जो बड़ा सीट था, उस सीट के नीचे जो ना एक बॉक्स जैसा बना हुआ था खाली, तो उसमें उसके अंदर उस साइड को जो ना दोनों को बंद कर दिया। तो जब रात ज़्यादा होने से जो है ना फिर इनका जो है ना दम घुटा, वो डेथ हो गई है। अच्छा मुझे बताओ, तुम कह रहे हो कि जी मैंने उनके हाथ ड्रिपों से बांधे, ड्रिप सेट से एक से, और उसको नीचे जो खाना है बंद किया। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं थी कि जब वो छोटे बच्चे हैं उनको तुम बांधोगे, उनका सांस नहीं मिलेगा, वो वैसे मर जाएंगे? ये सब कुछ तुमने जो ड्रामा किया, तुमने पैसों के लिए किया? जी मैम। तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं आई तुम्हें उन मासूमों के साथ खेलते हुए? तुम उनके घर में जाते थे, उनके घर में खाना खाते थे, उनके घर में बैठते थे, और तुम उन्हीं के साथ उन बच्चों को भी ढूंढ रहे थे। तो तुमसे पूछ रही हूँ। जी मैम। पैसे किसके देने थे? पैसे उनसे लेने थे। कितने ले लेते? कितनी डिमांड करनी थी उनसे पैसे लेकर? 4 करोड़। 4 करोड़? 4 करोड़ की डिमांड करनी थी। 4 करोड़ की डिमांड करने का मौका मिला? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? हैं? आधे घंटे के बाद हल्ला गुल्ला मच गया। हल्ला गुल्ला मचने के बाद जो ना मैं भी उनके साथ था। आधे घंटे बाद हल्ला गुल्ला मच गया तो तुमने क्या सोचा कि अब मैं गया? तुमने उसी वक्त जाके बच्चों को क्यों नहीं निकाला? छोड़ा क्यों नहीं? आधे घंटे बाद हल्ला गुल्ला मचा ना, तो बच्चों को उस वक्त डब्बे से क्यों नहीं निकाला? मैम निकाल लेता मैं, वो उन लोग जो ना सब मेरे साथ थे, इधर आगे पीछे हम लोग ढूंढ रहे थे। नहीं तो तुम्हारे साथ तुम पे तो इल्जाम लगता था ना कि तुमने उनको तोतों के लिए बुलाया था। उनके घर वाले कहते हैं
कि जी डॉक्टर मामू, वो तुम्हें मामू कहते थे। तुम जैसे भयानक इंसान को, तुम जैसे कातिल को वो मामू कहते थे कि मामू ने बुलाया है आके बेटा तुम्हें तोता दिलाऊंगा। उन लोगों को पैसे की कमी थी क्या? आधे घंटे बाद शोर हो गया था ना, आधे घंटे बाद क्यों नहीं खोला? मैं ही पूछ रही हूँ। मैम खोल देता था, लेकिन उन लोगों के साथ में बाहर था, इन लोगों के पीछे, इन लोगों के साथ भागा दौड़ी में लगा हुआ था। अच्छा एक बताओ, ये इन्हीं के बच्चों को टारगेट क्यों किया? और भी बच्चे थे, और भी मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं, और भी मरीज आते हैं, इन बच्चों को टारगेट क्यों किया? उसी टाइम प्रोग्राम बनाया वो। ये प्रोग्राम कैसे बना? उनको ये प्रोग्राम जो दिमाग में शैतान आया था, ये किस वक्त आया था? ये तुम्हारे पास ये सोच पहले कैसे आई थी इन बच्चों को अगवा करना है? नहीं, वो बिरयानी वगैरह खाने के बाद। अच्छा, जब वो तुम्हारे पास आए तब ये प्लानिंग आई कि मैं क्या करूंगा इन बच्चों के साथ? और बिरयानी इन पास आओ। उन्होंने बोला बिरयानी खाना है। हाँ। बिरयानी मंगाया, बिरयानी वगैरह खाया, वो खाने के बाद जाके तब जाके जहन पे सब आता है। फिर क्या सोचा? तुम्हारे साथ तुम्हारी प्लानिंग में कोई और शामिल है? नहीं, कोई तुमने 3 लोगों को नामजद कर दिया जिन्होंने तुमने कहा कि ये लोग भी मेरे साथ हैं, वो शामिल है? नहीं, अभी कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अब ये बताओ, ये 2 मासूम बच्चों का जो तुमने खून कर दिया है, उनको बांध के जिस तरह से तुम्हारे दड़बे से निकाला गया है, इसके तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? तुम अपनी सजा लोगों को बता दो क्या होना चाहिए। उसकी माँ तो ये कहती है इसको दड़बे में बंद करो, रोजाना इसकी बोटियाँ नोचो, वो तो ये कहती है। बताओ क्या होनी चाहिए? अल्लाह के तरफ से अज़ाब तो आएगा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा भी 2 बेटा है। तुम्हारे 2 बेटे? वाइफ प्रेग्नेंट है, 6 महीना चल रहा है। बड़ा बेटा 8 साल का, बेटी 5 साल की है। तुम इतने मजबूर थे कि तुमने इनको टारगेट कर लिया? तुम इतने मजबूर थे पैसे देने के लिए? तुम इतने मजबूर थे कि तुमने फूल जैसे बच्चों को निशाना बना लिया? तुम उनको बिरयानी खिलाते रहे, जूस पिलाते रहे, उसके बाद अच्छा जब तुम उनको बांध रहे थे, जब तुमने उनको गोली पिला दी, उसके बाद वो होश में आए थे दोबारा? हाँ, होश में आए थे। होश में आए थे? जब वो होश में आए थे कि तो उन्होंने क्या बोला तुम्हें? नहीं, उस टाइम मैंने उनको जूस पिलाया। अच्छा, वो होश में आए पानी मांग रहा था, मैंने जूस पिलाया। अच्छा, जब होश में आए तो उन्होंने तुमसे पानी मांगा, तुमने जूस दिया, उस वक्त भी उनको बच्चों को नहीं पता चला कि तुम क्या करने लगे हो? नहीं। कितने घंटे बाद होश में आए? नहीं, वो मतलब नींद के उसमें थे, बेहोश नहीं था, नींद के उसमें थे। नींद के उसमें थे। फिर तुमने जूस पे क्या डाला? नहीं, जूस में कुछ नहीं डाला, बस थोड़ा थोड़ा दोनों को जूस पिला दिया। अच्छा। जब वो उनकी सिस्टर आई है दुकान पे लेने, वो दोनों उस टाइम इन लोगों को बुलाया, इन लोग खुद गया नहीं। तो उस टाइम मैंने कोई लोगों को नींद का गोली वगैरह कुछ भी नहीं। जब उसकी बहन आती है वो बच्चे बाहर ही थे, जिंदा थे? नहीं, जिंदा थे। इन लोग लेटे हुए थे, खेल कूद में थे। खेल कूद में थे? वो खुद नहीं जाते? खुद नहीं गए इन लोग। तो उनके जाने के बाद तुमने सब कुछ किया? हाँ, वो जाने के बाद ये वाक़या हुआ। अच्छा एक बात है, चलो तुम उनके साथ, उनके मोहल्ले वालों के साथ घूम रहे हो, बाप के साथ घूम रहे हो, वो तुम्हें कह भी रहे तुम कातिल हो, तुमने तब क्यों नहीं बोला? उसके दादा ने तुम्हें पैसे की ऑफर की ना ऑफर कि जितने पैसे चाहिए बता दो बच्चे गए, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुमने जूते खा के पुलिस वालों के बताया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया भाई? इतराफ़ क्या किया तुमने पुलिस के पास अपना? पहला क्या मौक़िफ़ दिया अपना? सब बता दिया। सब बता दिया कि मैंने इस तरह बच्चों को मारा है। चलो जी, ये वो शख्स है इस वक्त यहाँ मौजूद है। पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से आप तक बात पहुँचा दी होगी पुलिस वालों का। फिर भी मैं ज़र्फ कहती हूँ कि वो जब तमाम चीज़ें निकालती है उसके बाद फिर उनको हाथ नहीं लगाती, लेकिन उससे पहले अगर ये इसको प्यार से डील किया जाता तो ये नहीं बताता, क्योंकि बज़ाहिर ये शख्स उन लोगों के साथ घूमता रहा, फिरता रहा, ढूंढता रहा। इस बक के पास आओ। इस बक की बीवी प्रेग्नेंट है, 6 महीने की वो उम्मीद से। इसके 2 बेटे हैं, इसके बावजूद वो फूल जैसे बच्चे, वो फूल जैसे मासूम बच्चे हैं। जिस तरीके से मैंने उनकी वीडियो देखी है, उनको उस बेंच में से निकाला जा रहा है और वो पुलिस वाले उसको फील करके कहते हैं कि नहीं, इनकी सांसें नहीं है। तो मैं कहती हूँ, मैं जो ये वहाँ के लोगों ने कहा ना, इसका हशर तो वही होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इस दरिंदे के साथ जो होना है वो आप लोगों को पता है इसका अंजाम क्या है। खैर, सके यहाँ से चलते हैं। हमारा इतना ही था कि हम आपको दिखा सकें उस शख्स की शक्ल जो बाज़ाहिर एतराफ़ में जुर्म कर चुका है। पैसे के लिए इसने तमाम काम किया और उसने अपने ही वो लोग जो इनके बहुत दूर के जानने वाले थे, उन्हीं के दोनों बच्चों को उठा लिया, जो 2 बच्चे मिन्नतें मुरादों के माने हुए थे। अल्लाह से उन्होंने मिन्नतें करके मुरादों से माना था उन बच्चों को। और इसी साथ बस हम यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इसे दरिंदे से सबको महफूज रखे, इसकी बीवी बच्चों को भी महफूज रखे, क्योंकि इसने अपने पैसे उतारने के लिए दूसरे का घर बर्बाद किया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे यानी कि किस्मत आए को, मेरी पूरी टीम को, मुझे कौन के इस प्रोग्राम से बजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।